खुदावंद के बाबरकत और जलाली नाम में आप सबको सलाम। आज मैं आपके सामने रूहानी दस्तरखान पर कुछ चीज़ें शेयर करने आई हूँ। मुकाशफा जिसमें लिखा है कि जिसके कान हों वो सुन ले, और यकीनी बात है कि हर किसी के कान होते हैं। यकूब के आम खत में लिखा है कि बस हर आदमी सुनने में तेज़ और बोलने में धीरा हो। हर आदमी सुनने में तेज़ और बोलने में धीरा हो। और यही बात मुकाशफा में बारहा लिखी है कि जिसके कान हों वो सुन ले। और आज हम यही देखेंगे कि जब हम बगौर सुनते नहीं, तवज्जो नहीं करते, तो फिर हमारे दिल सख्त हो जाते हैं। आज हम देखेंगे अमाल 26 बाब उसकी 28 आयत में, उस उम्मत के पास जाकर कह कि तुम कानों से सुनोगे और हरगिज़ ना समझोगे, और आँखों से देखोगे और हरगिज़ मालूम ना करोगे, क्योंकि उम्मत के दिल पर चर्बी छा गई और वो कानों से ऊंचा सुनते हैं और उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली हैं। कहीं ऐसा ना हो कि आँखों से देखें और दिल से समझें, रजू लाएँ और मैं उन्हें शिफा बख्शूँ। खुदा के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो। इस हवाला में भी हम यही देखते हैं कि कलाम में लिखा है कि तुम कानों से सुनोगे और हरगिज़ ना समझोगे, और आँखों से देखोगे और हरगिज़ गौर ना करोगे, क्योंकि दिलों पर चर्बी छा गई है। कि जब हम अच्छे तरीके से सुनते नहीं, हमारे कान जो हैं वो पॉजिटिवली काम नहीं करते, तो वो बात हमारे दिल तक नहीं पहुंचती, और फिर जब हमारे दिल तक नहीं पहुंचती तो हमारे दिल सख्त हो जाते हैं और दिलों पर चर्बी छा जाती है। मिसाल के तौर पर हम फ़िरौन के बारे में देखते हैं कि किस तरह वो सख्त था। खुदा ने उसे कहा मूसा के ज़रिए कि तू इसराइलियों को आज़ाद कर दे और तू इन पर जुल्म व तशद्दुद ना कर, क्योंकि खुदा इस बात से रंजीदा था कि वो लोग ग़ुलामी की हालत में मुसलसल मेहनतों मशक्क़त करते हैं। लेकिन फ़िरौन बिल्कुल भी उसने ये बात गवारा ना की कि वो खुदा की बात को सुनता, खुदा की आवाज़ को सुनता और वो अपनी रविशों को बदलता। और उसकी इसी सख्त दिली की वजह से कि उसने अपने दिल को सख्त किया और खुदा के हुक्म की तायद ना की और दिल को पत्थर किया, और इसी वजह से उसने बहुत सी मुश्किलात को बर्दाश्त किया। और ना सिर्फ उसने बहुत ज़्यादा नुकसानात उठाए, उसकी पूरी कौम ने उसकी वजह से नुकसानात उठाए। और खुदावन ने मूसा के ज़रिए उसे कहलवाया कि तू इस कौम को जानेंगे। लेकिन जब 5 मुसीबतें फ़िरौन की वजह से उस कौम पर आईं, तो फिर लिखा है कि खुदा ने खुद फ़िरौन का दिल सख्त कर दिया कि ये सुनते हुए भी ना सुने, देखते हुए भी ना देखे, समझते हुए भी ना समझे, क्योंकि फिर खुदा ने खुद उसे छोड़ दिया और खुद उसकी नालायक हरकतों के हवाले कर दिया, और उसके दिल पर चर्बी छा गई और वो मुसलसल नुकसान बर्दाश्त करता रहा। लेकिन उसने खुदा की बात पर गौर करना नापसंद किया। इसीलिए मिस्रियों पर जो भी आफतें आईं उससे इसराइली बचते रहे, और जो मिस्री थे वो हलाक होते रहे। और सारी आफतें सिर्फ मिस्रियों पर आईं। हर आफत से इसराइली बचते रहे, क्योंकि खुदावन इसराइलियों के साथ था। यहाँ तक कि जब पेलोठे कत्ल हुए, मारे गए, तो उस दिन भी अगर कोई मिस्री इसराइली के घर में उसरा ठहरा तो वो ख़त्म हो गया, वो मर गया। और अगर कोई इसराइली मिस्री के घर में जा ठहरा तो वो बच गया, क्योंकि ये आफत सिर्फ मिस्रियों पर थी। और हम ये देखते हैं कि जैसे जैसे इंसान सख्त दिल होता है, उसके लिए मज़ीद मसाइल बढ़ जाते हैं, मज़ीद उसके लिए मुश्किलात बढ़ जाती हैं। और आयत है, लेकिन उन्होंने मेरी ना सुनी
और कान ना लगाया, बल्कि अपनी गर्दन सख्त की। उन्होंने अपने बाप दादा से बढ़कर बुराई की। उन्होंने मेरी ना सुनी, बल्कि अपनी गर्दन को सख्त किया। जैसे जैसे उसे ये तंबीह की गई कि तू इन लोगों को आज़ाद कर, उसने और ज़्यादा अपने आप को सख्त किया, अपनी गर्दन को और ज़्यादा सख्त किया। जैसे इंसान की ज़िंदगी में कोई भी गुनाह बढ़ता है, अगर वो तौबा ना करे तो वो बहुत सी शदीद नोयत की तरफ चले जाता है। जैसे कि हम देखते हैं कि इंसान की खताकारियों की वजह से, इस दुनिया में जो गुनाह है उसके बढ़ जाने की वजह से खुदा ने एक वबा भेजी, कोरोना। इंसान की जो हट दर्मी है, जो उसकी खुदा से दूरी है, उसकी वजह से एक ऐसा अजाब और ऐसी एक बीमारी और ऐसी एक वबा आई जो इंसान के गुनाह और नाफरमानी की वजह से है, जो खुदा की दूरी की वजह से है, जिसे हम कोरोना कहते हैं। लेकिन इस बीमारी और इस वबा में भी ज़बान से तौबा की लोगों ने, लेकिन दिल से नहीं की, और वो बीमारी जो है वो कोरोना से डेल्टा कोरोना बन गई। इंसान की फिर रवशें नहीं बदली, उसकी फिर वही उसका चाल चलन रहा, तो फिर ओमिक्रॉन बन गया। यानी कि इंसान की नाफरमानी की वजह से, सख्त दिली की वजह से वक्त, हालात और वबाएँ और मुसीबतें और बीमारियां बदलती हैं, मगर खुदा का गज़ब इन चीज़ों की वजह से होता है, क्योंकि हम खुदा से दूर हैं और हमारी अपनी ही नाफरमानियां जो हैं वो बीमारियां और वबाओं की सूरत में नज़र आती हैं। रोमियो 24:1 में लिखा है, इस वास्ते खुदा ने उनके दिलों की ख्वाहिशों के मुताबिक उन्हें नापाकी में छोड़ दिया है। इस सबब से खुदा ने उन्हें गंदी शहवतों में छोड़ दिया है कि खुदा, जब हम अपने दिलों की ख्वाहिशों के मुताबिक चलते हैं, जब अपने दिलों की मर्जी में चलते हैं, तो फिर लिखा है कि खुदा हमें खुद हमारी उन गंदी हरकतों में, हमारी उन बुराइयों में खुद हमें छोड़ देता है, हमें रद्द कर देता है, हमें कट करके रख देता है, हमें अलहदा कर देता है कि हम उन ही बुरी आदतों में से ना निकलें। क्योंकि जब हम खुद को बदलते नहीं और मुसलसल वही हमारी गुनाह की कंडीशन रहती है, तो एक वक्त आता है कि खुदा हमें खुद रद्द कर देता है और नालायक हरकतों के हवाले, नापाकी के हवाले कर देता है। और इसी तरह मैं एक फैमिली की मिसाल दूंगी कि वो बिल्कुल वो पूरा ख़ानदान जो है वो खुदा से दूर हैं, वो चर्च में नहीं आते। मैंने उनसे कहा कि आपको पता है कि आपका कौन सी मंजिल होगी, आपका कौन सा अखीर होगा? तो उन्होंने सब ने एक ही लफ्ज़ कहा कि आग की भट्टी। बाज़ औक़ात हम समझते हैं कि क्या हम कर रहे हैं, इसका नतीजा क्या होगा, इसका रिज़ल्ट क्या होगा, और हम जानते हैं कि हमारा अगला वक्त कौन सा आने वाला है, हम किस गज़ब से हम कनार होने वाले हैं। और लोग समझते हैं, लोग जानते हैं, इनके हम समझते हुए, जानते हुए बाज़ औक़ात वही हरकत, वही सकनात बार बार करते हैं और खुदा के कहर के फिर मुस्तहिक होते हैं। इन जिस्मानी ख्वाहिशों से परहेज़ करो जो रूह से लड़ाई रखती हैं। उन जिस्मानी ख्वाहिशों से, उस हर जिस्मानी ख्वाहिश से जो रूह से हमें दूर करती है, जिसकी वजह से पाक रूह हम में काम नहीं करता, उनसे हमें बाज रहना चाहिए। क्योंकि खुदा की आंखें बनी आदम को देखती हैं और उसकी पलकें उसको जांचती हैं। अगर आज तुम उसकी आवाज़ सुनो तो अपने दिल सख्त ना करो। अगर आज हम खुदा की आवाज़ सुनते हैं, बारहा लिखा है मुकाशफा में, अगर कोई उसकी सुने, अगर जिसके कान हों वो सुन ले। इन अज़ा को हम मुस्बत नहीं इस्तेमाल करते, इन अज़ा को हम रास्ती के साथ इस्तेमाल नहीं करते, इसीलिए हमारे दिल सख्त हो जाते हैं। अमाल 17:2 में लिखा है, खुदा फरमाता है कि आखिरी दिनों में ऐसा होगा कि अपने रूह में से हर बशर पर डालूंगा और तुम्हारे बेटे और बेटियां नबूवत करेंगे और तुम्हारे जवान रोया और तुम्हारे बूढ़े ख्वाब देखेंगे, बल्कि मैं अपने बंदों और अपनी बंदियों पर भी इन दिनों में अपने रूह में से डालूंगा और वो नबूवत करेंगे। आमीन। कलाम हक ये बात हमें बताता है कि आखिरी ज़माना में क्या होगा कि हमारे बेटे और बेटियां नबूवत करेंगे, लेकिन आज हम देखते हैं कि इसके बरअक्स हैं।
हमारे बेटे और बेटियां नबूवत नहीं कर रहे, बल्कि वो जदीद टेक्नोलॉजी के हिसार में हैं, उसकी लपेट में हैं। मिसाल के तौर पर मोबाइल है, दिन रात हमारी जो यूथ हैं, हमारे जो बेटियां बेटे हैं, वो उसकी लपेट में हैं और दिन रात उसी में वक्त ज़ाया करते हैं। उन्हें कोई अंदाज़ा नहीं कि उन्होंने खुदा को भी वक्त देना है, उन्होंने कोई भलाई के भी काम करने हैं, उन्होंने कोई अच्छाई के भी काम करने हैं। रात रात दिन दिन उन्हें किसी पहर का अंदाज़ा नहीं रहता, और नबूवत करने की बजाय वो बहुत सारा वक्त जो है वो ज़ाया करते हैं, और वो खुदा से दूरी की वजह से इस जो टेक्नोलॉजी एक हमारे फ़ायदे के लिए है उसको अपने नुकसान में इस्तेमाल करते हैं। और हमारे बेटे और बेटियां बहुत ज़्यादा वक्त जो है वो बेराह रवी की तरफ गामजन हैं, और उनकी ज़िंदगियों में जो खुदा चाहता है कि इस वक्त जिस चीज़ की ज़रूरत है वो नहीं कर रही। और ये सिर्फ बेटे और बेटियों के लिए नहीं है, हमारे लिखा है कि तुम्हारे जवान रोया तुम्हारे बूढ़े ख्वाब देखेंगे, और ये बातें भी बिल्कुल उसके बरअक्स हैं, क्योंकि हमारे बूढ़े ख्वाब नहीं देखते और दुआएं नहीं करते जो उन्हें दुआ करनी चाहिए, खुदा के आगे झुकना चाहिए, और अपने बुढ़ापे में अपने बच्चों के लिए और अपनी कलीसियाओं के लिए दुआ करनी चाहिए, वो उससे भी दूर हैं। और सिर्फ टेक्नोलॉजी सिर्फ इस हद तक ही नहीं हमारी नौजवानों को और बच्चों को वो ख़राब कर रही, जो इससे भी निचला हिस्सा है, जो इससे भी छोटे बच्चे हैं, वो भी हर वक्त उन्हें पता हो या ना पता हो वो मोबाइल पर गेम्स और बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ में अपने वक्त को ज़ाया करते हैं। और यही वो चीज़ है, क्योंकि हम कहते हैं हम खुदा के बराबर किसी चीज़ को नहीं करते, लेकिन जिसको भी ज़्यादा वक्त देते हैं, जिस चीज़ को भी ज़्यादा फोकियत देते हैं, जिसकी चीज़ की भी ज़्यादातर हम जिसकी तरफ गामजन रहते हैं, वो हम खुदा के मुकाबले में ले आते हैं। इसलिए हमें इन तमाम बातों के लिए भी अपनी अपनी ज़िंदगियों पे, अपने अपने घरानों पे, अपने अपने रिश्तेदारों पे और यूथ पे गौर करने की ज़रूरत है कि हम किस सिमत पर गामजन हैं, हमारी ज़िंदगियों में क्या चल रहा है। और फिर हम जानते बूझते हुए बहुत सारे काम करते हैं जो हमें पता भी चल जाता है कि ये हमारे फ़ायदे में नहीं है, ये हमारे नुकसान में है, और हम दानिस्ता तौर पर दानश्वर होते, समझ बूझ रखते हुए और अक्ल दनाई रखते हुए हम बहुत सारे काम जो हैं वो गलत करते हैं, और फिर कह देते हैं हमें पता नहीं चला, हमें इब्लीस ने वर्गला दिया। ऐसी बहुत सारी दलीलें हम खुद को देकर और आज़ाद कर लेते हैं। एक यहाँ पे मैं छोटी सी एग्जांपल दूंगी, जैसे कि एक कहावत है कि इब्लीस कहीं बैठा हुआ था और एक शख्स वो पास से गुजरा, उसने देखा कि इब्लीस रो रहा है। उसने उससे कहा, क्या इब्लीस तू क्यों रो रहा है, तू तो दूसरों को रुलाता है। तो उसने कहा, हाँ मैं रो रहा हूँ इसलिए कि कुछ काम तो मैं लोगों से करवाता हूँ, और जो मैं नहीं करवाता लोग वो भी मुझ पे डाल देते हैं। और बाज़ औक़ात हम हर बात की समझ रखते हुए कि इसका अजर क्या है, इसका आखिर क्या है, इसका नतीजा क्या है, हम ये जानते हुए भी वो काम कर देते हैं। और इसीलिए लिखा है कलाम हक में मरकूम है कि जिस तरह उन्होंने खुदा को पहचानना नापसंद किया, इसी तरह खुदा ने उनको नापसंदीदा अक्ल के हवाला कर दिया कि नालायक हरकतें करें। और नालायक हरकत और सकनात की वजह से ही हम रूहानी तौर पर बीमार होते हैं। जब हम अच्छा सुनते नहीं, अच्छा देखते नहीं, और फिर हमारे दिल सख्त हो जाते हैं, दिलों पर चर्बी छा जाती है, तो फिर हम नालायक हरकतें करते हैं, और फिर हम पर किसी कलाम का, किसी आयत का असर नहीं होता, और हम फिर रूहानी तौर पर बीमार हो जाते हैं। कलाम हमें तासीर नहीं पकड़ता, और हम कलाम चर्चेस में सुनते हैं, मुख्तलिफ जगहों पे सुनते हैं, तो हम कहते हैं कलाम का असर नहीं हुआ, कलाम की मुझे समझ नहीं आई। यही वजह है कि हम रूहानी तौर पर कमज़ोर होते हैं, नाबालिग होते हैं, मच्योर नहीं होते, और हमारे जो अज़ा हैं, कान हैं, आँखें हैं, वो मुस्बत काम नहीं करते। तो फिर जो कलाम है वो हमारी ज़िंदगी में असर नहीं करता, तासीर नहीं पकड़ता, और हम रूहानी तौर पर बीमार होते हैं। जिस तरह हम जिस्मानी कोई भी खुराक खाएं, तो अगर हम बीमार हैं तो हमें उसका कोई जायका, कोई मज़ा
फील नहीं होगा। लेकिन अगर हम तंदुरुस्त हैं तो हमें उस खुराक का पता चलेगा। इसी तरह जब हम रूहानी तौर पर बीमार होते हैं तो जैसा भी कलाम हो वो हमारे सर से ही गुजर जाता है, वो हमारे कानों में असर नहीं करता, हमारी आंखों में नहीं समाता, हमारे दिल में जगह नहीं पकड़ता, क्योंकि हम रूहानी तौर पर बीमार होते हैं, हम बालग नहीं होते। और जब बालग नहीं होते तो फिर हमारी ज़िंदगी में बुड़बड़ाना बहुत होता है। ये एक निशानी है कि जब हम बालग नहीं होते, रूहानी तौर पर मैच्योर नहीं होते, तो हमारी ज़िंदगी में गिले शिकवे शिकायतें और बुड़बड़ाना बहुत होता है। मिसाल के तौर पर अगर हम चर्च में हैं तो अगर हम गीत गाते हैं, एक वक्त हमें नहीं मौका मिला तो हम बुड़बड़ाना शुरू कर देते हैं कि हमें मौका नहीं मिला, हमें दुआ का मौका नहीं मिला, मैं आगे बैठती थी, मुझे आज पीछे बिठाया। ये बुड़बड़ाना हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा होता है। ये सिर्फ इसी वजह से होता है कि हम रूहानी तौर पर मैच्योर नहीं होते। और जब रूहानी तौर पर मैच्योर नहीं होते तो हम खुदा से दूर होते हैं और फिर पाक रूह जो है वो हमें काम नहीं कर रहा था। पाक रूह तब ही काम करता है जब हमारे अज़ा पॉजिटिवली काम करें, मुस्बत काम करें और हम मैच्योर हों और मजबूत हों, बालग हों, तो फिर पाक रूह हम में काम करता है और फिर हम तरक्की करते हैं। और अदरवाइज़ हम यही देखते हैं कि जब हम नाबालग होते हैं तो हमें बहुत सी ऐसी बातें और शिकायतें होती हैं, हम बात बात पे रूठते हैं, खुद परस्ती चाहते हैं, खुद नमाई चाहते हैं, फ़ानी और मादी चीज़ों की फ़िक्र व तरद्दुद में रहते हैं और अपने ही ज़ोरे बाजू पर तवक्कल करते हैं और पाक रूह की हदायत और रहनुमाई में नहीं चलते। इसलिए क्योंकि हमारे जो अज़ा हैं वो पॉजिटिवली काम नहीं करते और हमारा दिल सख्त हो चुका होता है। क्योंकि खुदा चाहता है कि खुदा इंसान की ज़िंदगी का मरकज़ हो, खुदा इंसान की ज़िंदगी का महवर हो। इसीलिए कलाम हक में मरकूम है कि तू खुदावंद अपने खुदा से अपने सारे दिल और अपनी सारी जान और अपनी सारी अकल और अपनी सारी ताकत से मोहब्बत रख। आमीन। हम खुदावंद के शायान शान उसको नहीं पूछते, जिस इज़्ज़त के, जिस एहतराम के, जिस मर्तबे के वो लायक है वो नहीं देते। हम उसके अहकाम को नहीं मानते, हम सबतों को पामाल करते हैं, हम हुक्म अदूली करते हैं और हम बहुत ऐसे काम कर जाते हैं जो खुदा नहीं चाहता कि हमारी ज़िंदगी में हो। लेकिन हम छोटी छोटी गलतियों को भी मद्देनज़र नहीं रखते, गौर में नहीं रखते और फिर हम बहुत सारी तबाहियों का मरकज़ बनते हैं। जैसे अक्सर हम देखते हैं कि बहुत सारे जो लोग खुदा के काम को नहीं मानते, वो सब्बत के अलावा उनकी ज़िंदगियों में खुदा वैसे भी नहीं होता, उन्हें पता ही नहीं चलता कि खुदा कब से जुदा है उनसे और किस तरह की उनकी ज़िंदगी चल रही है और किस राह पर चल रही है। जैसे हम देखते हैं कि बहुत सारे सब्बत मसीही हैं, कुछ महीना मसीही हैं, कुछ साल मसीही हैं, कुछ त्यौहार मसीही हैं कि जब हमारा क्रिसमस ईस्टर होता है वो तब चर्च आते हैं। लोग इस हद तक खुदा से दूर हैं। और कुछ लोग तो ऐसे हैं जो फौतगियाँ मसीही हैं, वो सिर्फ उन मौक़ों पे आते हैं वो रिश्तेदारी पालने, लेकिन वो खुदा के लिए नहीं आते, वो खुदा से बहुत दूर हैं क्योंकि वो खुदा से दूर होने की वजह से गुनाह की दलदल में धंसे हुए हैं, लेकिन वो इस बात को नहीं पहचान रहे और इसी वजह से वो खुदा से दूरी की वजह से वो मौत जो है उनकी ज़िंदगी की पासबान होगी। अगर हम इसके बरक्स हमारे अज़ा मुस्बत काम करें तो कौन है जो हमको मसीह की मोहब्बत से जुदा करेगा? क्या मुसीबत या तंगी या जुल्म या काल या नंगापन या ख़तरा या तलवार? हम आफत के दिनों में भी शर्मिंदा ना होंगे, काल के दिनों में भी असुदा रहेंगे, मरी के दिनों में भी ज़िंदा रहेंगे, क्योंकि खुदावंद शिकस्ता और खस्ता दिलों को हकीर नहीं जानता। यानी हम खुदा के फर्जंद हैं और अगर खुदा के फर्जंद हैं तो हम उसके वारिस हैं और अगर खुदा के वारिस हैं तो हम मसीह के हम मिरास हैं, क्योंकि बनाए आलम से ही हम उसके इरादों में मौजूद थे। और अब खुदा हमसे क्या चाहता है? आज खुदा हमें क्या हुक्म देता है? आज मैं तुझे कहता हूँ कि तेरे दिल पर कलाम जो है वो नक्श हो और तू उनको अपनी औलाद के ज़हन नशीन करना और घर बैठे और राह चलते और लेटते और उठते वक्त उनका जिक्र करना।
यानी कि हर वक्त चलते फिरते उठते बैठते हमें हर वक्त कलाम की तरफ गामजन रहना चाहिए, कलाम को अपने दिल में रखना चाहिए। हमारे घर की चौखटों पर खुदा का कलाम दर्ज हो, लिखा हो, ताकि अंदर जाते वक्त और बाहर निकलते वक्त हमारा जो ध्यान है वो कलाम की तरफ हो, ताकि हर वक्त जो है कलाम पर हमारा ध्यान विमान हो। क्योंकि खुदावन हमारा सच्चा खुदा है, वो अपने कौल का, अपने वादे का, अपने अहद का सच्चा खुदा है। और हमारा जो खुदा है वो बरहक है, और हम खुदावन की खुदाबंदियत पर, उसकी यकसानियत पर और अब्दियत पर और वहदानियत पर हम मुकम्मल भरोसा, ईमान और इत्काद रखते हैं। और यही उम्मीद करते हैं कि खुदा हमारे साथ हो और खुदा हमारी तमाम दुआओं को, इल्तिजाओं को सुने, और हमारे जो अज़ा हैं वो रास्तबाजी के काम करें, वो रास्ते से चलें, ताकि पाक रूह जो है वो हमारी ज़िंदगियों में काम करें। हम मुस्बत सुने, मुस्बत देखें, मुस्बत बोलें, ताकि हमारी सोचें भी मुस्बत हों और हम अपने अज़ा को रास्त बनाएं, रास्तबाजी के लिए खुदा के हवाला करें, ताकि पाक रूह जो है वो हम में काम करे। क्योंकि पाक रूह जो है वो पाकीज़गी में काम करता है। पाक रूह जो है वो हमारी ज़िंदगी में तब काम करता है जब हम खुदा के करीब होते हैं, जब हमारी ज़िंदगी में गिले शिकवे ख़त्म हो जाते हैं और हम रूहानी तौर पर बेदार होते हैं, मजबूत होते हैं, बालग होते हैं। और आज मैं यही आपको कहूँगी कि मुस्बत सुनना शुरू करें कलाम से, और जब सुनेंगे अच्छा कलाम सुनेंगे तो कलाम हमारे दिल में उतरेगा और कलाम हमारे दिलों में जड़ पकड़ेगा। और जब हमारे दिलों में कलाम समाएगा तो दिलों की सख्ती जाते रहेगी, और जब दिलों की सख्ती ख़त्म होगी तो हम रूहानी तौर पर बेदार होंगे, और जब रूहानी तौर पर बेदार होंगे, बालग होंगे, मजबूत होंगे रूहानी तौर पर, तो फिर पाक रूह जो है वो हम में काम करेगा, और फिर खुदा का जलाल हमारी ज़िंदगियों में ज़ाहिर होगा, और हमारी ज़िंदगियों में बहुत सारे और उम्दा और जलाली और बहुत सारे मौजज़ाना काम होंगे, और हम अपने लिए और दूसरों के लिए बाबरकत ठहरेंगे। खुदा इस कलाम के वसीले हम सबको बरकत दे। आमीन।